हिंदुओं की जन भावनाओं को देखते हुए बीसीसीआई ने शाहरुख खान के 9 करोड़ के बांग्लादेशी रहमान को किया बाहर। डॉक्टर यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के राज में पड़ोसी देश में दिन दहाड़े हो रही है हिंदुओं की लिंचिंग। पिछले 2 दिनों से हिंदू संगठनों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में जलाए जा रहे थे शाहरुख खान के पुतले। भाजपा नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार तो नंद किशोर गुर्जर ने कहा राक्षस। 80% हिंदू आबादी वाले देश की कमाई से मुस्लिम देशों को फायदा पहुंचाने वाले बॉलीवुड के खान सरनेम वाले स्टार के खिलाफ पिछले कुछ सालों में कई बार तीखे बयान दे चुके हैं हिंदूवादी नेता। क्रिकेट को देश व जन भावनाओं से ऊपर मानने वाले कुछ मुस्लिम स्कॉलर व क्रिकेटर ले रहे हैं शाहरुख का पक्ष। भाजपा विरोधी दलों के कुछ नेता व एक्टिविस्ट मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने का तर्क देते हुए मोदी सरकार को दे रहे हैं बांग्लादेश से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त करने की नसीहत। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद हिंदू संगठनों के निशाने पर आए शाहरुख खान ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता पर काबिज हुए कट्टरपंथियों अथवा मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों से भड़के भारत के सनातनियों के विरोध के बाद बीसीसीआई ने शाहरुख खान द्वारा 9 करोड़ में खरीदे गए बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार शाहरुख खान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और कई शहरों में उनके पुतले भी जलाए गए। इस बीच भाजपा नेता संगीत सोम द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर पर 9 करोड़ लुटाने वाले बॉलीवुड के किंग खान को जहां गद्दार कहा गया, वहीं भाजपा के ही विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तो उन्हें जिहादी राक्षस करार दिया। शाहरुख का विरोध करने वाले नेताओं व संगठनों ने 80% हिंदू आबादी वाले भारत से अरबों की कमाई करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के खान सरनेम वाले एक्टर द्वारा देश व हिंदू विरोधी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मुल्कों को आर्थिक मदद पहुंचाए जाने को गद्दारी करार दिया। देश भर में हिंदुओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर हालांकि रहमान को 9 करोड़ में खरीदने वाले खान चुप्पी साधे हुए हैं, मगर इस बीच बीसीसीआई ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा विरोधी दलों के कुछ नेता, इस्लामिक स्कॉलर व क्रिकेट को देश की जन भावनाओं से ऊपर मानने वाले कुछ क्रिकेटर हालांकि प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से शाहरुख खान का पक्ष भी ले रहे हैं, मगर ऐसे लोगों की संख्या 1% भी नहीं समझी जा रही है और सोशल मीडिया पर अभी भी लगातार शाहरुख खान ट्रोल हो रहे हैं। भाजपा विरोधी दलों के कुछ नेता, एक्टिविस्ट व यूट्यूबर आदि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने का तर्क देते हुए मोदी सरकार को हिंदू विरोधी बांग्लादेश की सरकार से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त करने की भी नसीहत दे रहे हैं। ऐसे लोग पिछले साल 5 अगस्त को कट्टरपंथियों द्वारा शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार गिराए जाने पर इसे क्रांति व डेमोक्रेसी की जीत भी बता रहे थे, मगर वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के हालात पाकिस्तान से भी बदतर होने के बाद अब अपनी पुरानी बातों को नहीं दोहरा रहे हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम क्रिकेटर पर करोड़ों लुटाने वाले शाहरुख खान की बजाय बीसीसीआई व भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया, अभी कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले एक जाटो समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया, दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है, जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है, और जो है गड़बड़ करेगा, जमीन के प्लॉट छीनता है, मुझे खुद जाना पड़ता है, मैंने अधिकारियों से कह दिया है, किसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ, किसी के साथ बदतमीजी हुई तो उसके लिए काल बन करके जो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। ये ध्यान रखना। मेरे ध्यान आया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया है, जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे बेटियां खेलने के लिए नहीं मिले, इसलिए ऐसे दुष्ट के किसी कीमत पे पिक्चर देखना नहीं, अगर टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही भारत माता के लिए अपने घर में बैठे बैठे काम करना है। और शाहरुख खान की और मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, उसके बारे में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ साथ में ये भी मैं कहूंगा कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है देश का, शाहरुख खान देश का वफादार व्यक्ति है।
वो एक अहम शख्सियत है, उसको भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया है, उसने भारत का नाम रोशन किया है। और जहां बात है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की, वो वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। भारत का मुसलमान इस मामले को लेकर के चिंतित है। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में। लेकिन मैं मुसलमानों से एक आह्वान जरूर करना चाहता हूँ, जहाँ भी ये आतंकवादी लोग मिलें जो आपसे कहें वंदे मातरम बोलो, इनको जूते से मारो, डंडे से मारो, हथियार लेके मारो, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का कानून हमारे संविधान में है। आपके ऊपर अगर कोई हमला करे उसको जान से भी मार दो, आप मर्डरिस्ट नहीं कहलाओगे। शाहरुख खान ने अगर एक खिलाड़ी को खरीद लिया, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती खिलाड़ी के लिए। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। तो मुझे लगता है ये तो डिसीजन अगर उनको ऑप्शन में डाला है तो ये बीसीसीआई का कॉल है। तो वो देखिए उन्होंने पिक किया, और ये सारा जो नैरेटिव हुआ वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। पर जिस तरह से हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी वॉच कर रही है, और सिर्फ एक प्लेयर हटाने से कोई हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, या कुछ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और लोग सोच रहे हैं कि देखिए सनातन की जीत हो गई। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेच्योर होकर सोचना चाहिए कि चलिए ये होना था। अगर बांग्लादेश को हमने अपना गुस्सा दिखाना है तो उनको जिस चीज़ से फ़ायदा होता है उनसे ले लेनी चाहिए। सही करा आपने। पर वो डिसीजन जो है वो उसको प्रीएम्प्ट करके आपने सारा ब्लेम जो है वो केकेआर पे या शाहरुख खान पे डाला, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का तो समर्थक रहा है। ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। पाकिस्तानियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए, पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, और कर दिया बहिष्कार।